बीएसएनएल ने बागेश्वर के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। जिले में 21 नए 4G टावरों का शुभारंभ हो गया है। कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया तथा जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने नए टावरों के शुरू होने की जानकारी देते हुए जनता को बधाई दी है। कपकोट के विधायक ने कहा कि बागेश्वर जनपद के दूरस्थ गांव में नेटवर्क की समस्या बनी हुई थी। लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सहित संचार मंत्री से वार्ता की थी। सभी के सहयोग से बागेश्वर जनपद में बीएसएनएल के 21 4G के नए टावर स्थापित किए गए हैं। नेटवर्क समस्या का समाधान होने पर ग्रामीण जनता ने क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया सहित जिलाधिकारी का आभार जताया है। जिलाधिकारी ने बताया कि बागेश्वर जनपद में पंद्रपाली, कपूरी, देवल बिछराल, लाठी, भनार, मलखा डुंगरचा, उड़कुनी, किरौली, बदियाकोट, खर्क कानातोली, सुंदिल, गापानी, कोटबनार, जलमानी तथा गणवा सिरमौली गांव में बीएसएनएल के 4G के टावर स्थापित किए गए हैं। मैं आशीष निगम मंडली बनते बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर बागेश्वर में 21 टावर जो है 4G सब्सक्रिप्शन के तहत चालू किए जा चुके हैं, जिनमें से जो है बागेश्वर में 7 थे, 6 बन गए हैं। गरुड़ में 6 बनने कम्प्लीट होने थे, 3 जो है ऑन एयर हो गए हैं। और कांटा क्षेत्र में 8 टावर होने थे, उनमें 5 टावर ऑन एयर हो चुके हैं। कपकोट में 19 टावर बने थे नए टावर, जो उनमें से 7 टावर चालू हो चुके हैं। और गाँव में स्थिति ठीक चल रही है, क्या स्थिति है? अभी इसमें नेटवर्क डेटा अच्छा चल रहा है। 4G डेटा की प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, तो ग्रामीण हमने को बता रहे हैं कि हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन काली में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसको दूर किया जाएगा जल्दी। सर दुरुस्त गाँव में हेलो हो पा रही है, बात हो पा रही है? हाँ, बात हो पा रही है लोगों को, और व्हाट्सएप कॉल हो जाती है। आजकल तो लोग व्हाट्सएप कॉल ज़्यादा करते हैं। बदियाकोट साइड में बात हो रही है, चल रहा है। क्षेत्र थे, ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कई वर्षों से संचार सुविधा से जो वंचित थे, तो ऐसे क्षेत्रों में बीएसएनएल के द्वारा 48 टावर लगाए जाने प्रपोज थे। तो ये कार्रवाई इसमें चल रही थी। तो उसी के क्रम में जो इनके 21 टावर्स हैं वो अब लगाए जा चुके हैं और उनके द्वारा जो संचार सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगर उसमें कतिपय गांव ऐसे हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं कि टावर लगाने के बाद भी कुछ वहाँ पे तकनीकी समस्याएं हैं, तो उनको भी बीएसएनएल के द्वारा दूर किया जा रहा है। और कुछ दिनों में जो टावर अभी ऑन एयर हो चुके हैं वो सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। और जो बचे हुए टावर हैं उनके संबंध में भी बीएसएनएल को अवगत कराया गया है कि एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत, यानी 1 माह के अंदर बाकी बचे हुए टावरों को भी लगाकर सुनिश्चित कराएं। उनके द्वारा भी जो संचार सुविधाएं हैं वो भी ऑन एयर करवाना सुनिश्चित करें। एंड्रॉइड फोन उस पर तो काम कर रहा है, लेकिन कीपैड वाले छोटे। हाँ, दूरस्थ गाँवों से जो ये भी समस्या कतिपय बताई गई है कि कुछ जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें तो नेटवर्क आ रहा है, और जो बेसिक फ़ोन है वहाँ पर कुछ कतिपय दिक्कतें हो रही हैं। तो उसके संबंध में भी हम लोगों के द्वारा बीएसएनएल के जो अधिकारी हैं उनको बताया गया है कि जो भी इसमें तकनीकी अगर कोई खामियां हैं या कोई कमियां हैं तो यथासंभव उसका भी निराकरण सुनिश्चित करें, और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रकार के फ़ोन पे संचार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ये 2025 के लिए एक सुखद आगाज़ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी का होना बहुत नितांत आवश्यक है, जहां डिजिटल इंडिया के तहत एक बड़ी थीम के साथ पूरे देश के अलग अलग कोनों पर दूरसंचार से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा था। तो उसी दिशा में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के अथक सहयोग के कारण से आज हम दूरस्थ जो अंचल हैं, जो अलग अलग हमारे ऐसे हिमालय से लगे हुए जो गांव हैं, उस क्षेत्रों में हम माननीय अजय टम्टा जी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी से भी मिले थे। तो उसके निमित्त हमारे यहाँ 72 टावर स्वीकृत हुए हैं, जिसमें हम पहले फेज में 15 टावरों को जनता के लिए जो है सुचारू रूप से चालू करा दिए हैं। और कतिपय कारणों से अगर उस पर कोई तकनीकी कमी आ रही है तो धीरे धीरे उसको ठीक कर दिया जाएगा, और जिसके कारण से आगे के दिनों में हम चाहेंगे कि हमारे जो दूर दराज में रहने वाली हमारी मातृशक्ति है, हमारे युवा भाई लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, किसी को बैंक में आना पड़ता है, किसी को पानी का बिल जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है,
और बहुत सारे ट्रांजैक्शन आज के डेट पर स्मार्टफोनों के माध्यम से होता है। तो आज हम बहुत बड़े तादाद में जो मोबाइल नेटवर्क जो टावर है उनको सुचारू कर रहे हैं। तो बहुत लंबे समय से लोगों की जो आशा थी कि हमारे क्षेत्र के अंदर दूरसंचार का होना नितांत आवश्यक है, तो उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। तो इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने जो गांव में रहने वाले हमारे सभी नागरिकों का बहुत अभिनंदन वंदन करना चाहूँगा। जो सरकार की योजना है वो ठीक तरीके से धरातल पर उतरे। तो एक सोशल मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का, कि आप सब लोगों के माध्यम से बहुत लंबे समय से जो जनता की मांग थी उसको दिखाने का भी आप लोगों ने काम किया और हमने भी उस पर गहनता के साथ बहुत संघर्ष करने के बाद उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। तो जनता के लिए ठीक तरीके से फलीभूत हो, ऐसा सब लोगों के लिए ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।